जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विरंजक चूड़ के बारे में, जो आपके पेपर में पूरे 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं। और देखिए, विरंजक चूड़ का बहुत ज्यादा उपयोग है क्योंकि ये पानी में जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। विरंजक यानी कि ठीक है, विरंजक चूड़ जो होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है। तो इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इसका देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, अणुसूत्र क्या है, सारी चीजों को डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, ये दूसरे चैप्टर का है। क्लियर है। इसमें आपको सबसे पहला इसका लिखना है रासायनिक नाम, और इसको ध्यान में रखते हुए 4 नंबर का यह बनता है। ठीक है, 4 अंक का। तो इसको आपको एकदम सीरियसली लेना है। क्लियर है। तो सबसे पहला आपको इसमें क्या लिखना है, रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम हेडिंग डालकर, ठीक है, रासायनिक नाम हेडिंग डालेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से हेडिंग डालेंगे, इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। क्लियर है। जिस प्रकार से बताएंगे उसी प्रकार से लिखना है। तो इसका रासायनिक नाम लिख लीजिए कैल्शियम। कैल्शियम, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसके बाद क्या डालेंगे, अणुसूत्र। क्या लिखेंगे, अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र क्या होता है, मतलब इसका फार्मूला क्या होता है। तो 2 हेडिंग हो गया। पहला हेडिंग आपका विरंजक चूड़ हुआ, दूसरा रासायनिक नाम, तीसरा अणुसूत्र हो गया। तो इसका जो अणुसूत्र होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca से, Ca मतलब कैल्शियम, ऑक्सी को लिखते हैं O, CaO, और क्लोराइड को लिखते हैं Cl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये हो गया दोस्तों इसका फार्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है। तो जो चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और CaOCl2। तो रासायनिक नाम में आप ये भी लिख सकते हैं, इसको एक लाइन कम कर सकते हैं। मतलब रासायनिक नाम में ये लिखेंगे, फिर इसके आगे कोष्टक लगाकर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं CaOCl2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन आपका बच जाएगा, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो कापी भी भरेगा और आपका एग्जामिनर भी खुश रहेगा। ठीक है। अब इसको बनाते कहते हैं, उसको बनाते हैं, बनाने की विधि। बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि हेडिंग डालेंगे आप लोग ऐसे। एक हो, कितने हेडिंग हुए, हेडिंग नंबर 4 हो गया। तो इसमें पूरे 5 हेडिंग आपको डालना है, तो तभी आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। तो कैसे इसको बनाते हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में चलिए कुछ यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। तो इसको कैसे बनाया जाता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, यह लिखिए बुझा हुआ चूने, बुझे हुए चूने पर जल की क्रिया कराएं। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर हम कैसे बनाते हैं, बुझा हुआ चूना होता है, उस पर क्लोरीन की क्रिया करा देते हैं, मतलब दोनों को मिक्स करा देते हैं, तो हमको क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो बुझे हुए चूने का फार्मूला आपको यहाँ से हम लिखवा दे रहे हैं, Ca। ठीक है, बुझा हुआ चूना का होता है OH2। ठीक है, ए होता है। तो ए हो गया आपका बुझा चूना। क्या हो गया, बुझा चूना। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, पेपर में पूछ लेता है। बुझे हुए चूने पर किसकी क्रिया करा रहे हैं, क्लोरीन की, Cl2 का। Cl2 का क्रिया करा रहे हैं, तो हमको क्या बन रहा है, Cl2 का क्रिया कराने पर हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, CaOCl2, क्लोरीन मतलब CaOCl2, और प्लस में क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है H2O। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर, मतलब विरंजक चूड़ प्राप्त हो रहा है और जल बन रहा है। तो ये हो गया दोस्तों आपका सीधा सीधा चीज बनाने की विधि हो गया। अब इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं, मतलब इसके कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो पहला हेडिंग क्या, दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, गुणधर्म। गुणधर्म, तो एक हेडिंग और डाल लेंगे आप लोग,
गुणधर्म, इसके बाद इसका उपयोग लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 पूरे 6 हेडिंग हो गया। क्लियर है? आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो 5 हेडिंग मिलाकर होगा। ठीक है, तो यह क्या होता है लिख लीजिए। पहला लिखेंगे, यह है हल्के पीले रंग का, पीले रंग का ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। और दूसरा इसमें लिख लेंगे। ठीक है, पहला लिख लिया। दूसरा क्या लिखेंगे, जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, जल में घोलकर गर्म करने पर, इसे लिख लीजिए, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन की गैस आती है। ठीक है, किसकी गैस? क्लोरीन की गंध, क्लोरीन गैस लिख लीजिए। क्लोरीन गैस निकलता है शायद। ठीक है, क्लोरीन गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणधर्म। एक और लिख सकते हैं आप। ठीक है, जितना आपको याद रहेगा उतना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और यह प्राप्त क्लोरीन जल से क्रिया करके, मतलब जो क्लोरीन प्राप्त होता है जल से क्रिया करके क्या बनाता है? नवजात ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं। तो जो चीजें आपको यहाँ से लिख लेना है। क्लियर। ठीक है, हो गया। तो अब इसका हमको क्या लिखना है? इसका हमको लिखना है उपयोग। ठीक है दोस्तों, तो इसका उपयोग हम आपको बताते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो ऊपर वाला मिटा दे या यहीं पर कहीं पर बता दे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको इसका उपयोग। अगला हेडिंग क्या रहेगा? उपयोग। ठीक है, तो उपयोग में क्या रहेगा देखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है आपको एक एक करके लिख लेना है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे। पहला इसमें आपको देखिए, किसी का अगर उपयोग पूछता है किसी केमिकल का, तो आप क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, तो प्रयोगशाला में क्या लिखेंगे? अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे चीनी को सफेद करने में। तो चीनी को सफेद करने में इसी का भूमिका है। ठीक है, चीनी को सफेद करने में चीनी को सफेद करने में और जल को जीवाणु रहित करने में, जल को जीवाणु रहित करने में, जीवाणु लिख ले, जल में लिख ले, जल में जीवाणु को नष्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो हैंड पंप वगैरह में डालते हैं तो एक ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसी को डाला जाता है, जिससे जो जल में कीटाणु रहते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और भी इसका उपयोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो और उपयोग लिखिए। देखिए और क्या इसमें उपयोग है। हो गया क्लोरोफार्म बनाने में। ठीक है, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। और एक होता है क्लोरोफार्म बनाने में। देखिए क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ पर होता है? लोगों को बेहोश करने में। आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, ऐसे रुमाल पर उसको थोड़ा सा छिड़क देते हैं और नाक पे लगा देते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफार्म का उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार के सेंट बनाने में, आदमियों को बेहोश करने में। क्लियर है दोस्तों? तो ये है आपका दोस्तों बिरंजक चूड़। ठीक है, बिरंजक चूड़ का पूरा डिटेल। इसका फार्मूला है CaOCl2, मतलब रासायनिक नाम। कैसे बनाया जाता है? बुझा हुआ चूना को अगर हम क्लोरीन गैस मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। और ये इसका गुण धर्म लिख लीजिए, पीले रंग का ठोस पदार्थ है
इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन की गंध आती है और यह क्लोरीन से क्रिया करके क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन भी देता है और इसका उपयोग हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। 4 नंबर का यह प्रश्न पूछता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठोक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, आगे के प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण रहेंगे उसको करवा दिया जाएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को हाई भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।